अभी मैया का पूजन, फिर इसके बाद बैठे सामने सामने ही बैठे, सामने ही बैठे दोनों। अभी नहीं, अभी ताली की ऐसे जैसे बादल नहीं गरजते हैं ऐसे। आज अष्टमी की रात है, जागरण की रात है ना, पहाड़ी खेड़ा है। बड़े बड़े ज्ञानी भी बोलते हैं ताली बजाने से बहुत सारी व्याधियां, कई रोगों की दवा है ये। राम के हरि के नाम की ताली है, ये माँ के नाम की ताली है। बहुत सारी व्याधियां, यदि सुबह और शाम तुम राम के हरि के माँ के नाम की ताली बजाना सीख जाओ तो डॉक्टर की गोलियां खाना बंद हो जाएंगी। सुबह और शाम बढ़िया राम और हरि के नाम की ताली बजाना कई रोगों की दवा है, कई व्याधियों से मुक्त कर देती है ये ताली। और अब तो दुनिया के ज्ञानी बोलते मुस्कुराना भी दवा हो गई है। अपन मुस्कुराना भी भूलते जा रहे हैं और राम के नाम की ताली बजाना भी भूलते जा रहे हैं, है ना। साथ में बैठना भूलते जा रहे हैं, साथ में चलना भूलते जा रहे हैं। थोड़ा मुस्कुराते हुए, आज अष्टमी की रात है। हाँ, माँ को सब आवाज देना। हाँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ। बजाओ भाई, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ। भैया लोग को समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? जय ओम जय ओम जय ओम माँ। हाँ बोलो, जय ओम जय ओम जय ओम माँ। बोलो, ठीक है। जय ओम जय ओम जय ओम माँ। माँ को आवाज दो, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, 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 जय ओम जय ओम जय ओम माँ। माँ, जब भी बच्चा माँ को आवाज देता है और जब भी बच्चे के मुख से बोल निकलता है माँ माँ, तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि बच्चे ने आवाज दी माँ को और माँ ने देखा ना हो। और यदि बारंबार बच्चा यदि बारंबार बोलता है माँ माँ माँ, आवाज देता है, तो वो माँ बच्चे के पास दौड़ कर चली आती है। चाहे जननी हो तो चाहे वो जगत जननी हो, जब जब बच्चों ने आवाज दी है माँ ने देखा है। और बार बार बच्चा यदि पुकारता है तो माँ उस बच्चे के पास दौड़ कर चली आती है। माँ है, और एक माँ ही है जो बच्चों को मुस्कुराते हुए देखना चाहती है। अब माँ
को प्रसन्न करने के लिए कोई विधि नहीं। मां तो हमें खुश देखती है तो वो खुश हो जाती है, बच्चों को मुस्कुराते हुए देखती है तो वो मां प्रसन्न हो जाती है। तो जब हमारे मुस्कुराने से मां को खुशी मिलती है तो फिर हमें भी ये संकल्प लेना है कि हमें अपने जीवन को मुस्कुराते हुए ही जीना है, मुस्कुराते हुए जीवन को जीना और मुस्कुराते हुए अपने दायित्व और कर्तव्यों को हमें करना है, मुस्कुराते हुए करना है। और देखो, दुनिया ने तो जन्म देने वाली को मां कहा, लेकिन देखो हमारा सनातन, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, देखो जन्म देने वाली को तो दुनिया मां कहती है, लेकिन हम ही दुनिया में है जो जीवन देने वाली को और पालन पोषण करने वाली को भी मां कहते हैं। ये है सनातन, ये है धर्म, ये है संस्कृति। और मां के रूप में हम जो मां के रूप में हम पूछते हैं तो मां नहीं, वो शक्ति है। हमें तो शक्ति को हम मां कहते हैं, जो हमारा आधार है। सिर्फ हमारा ही नहीं, ये जीव जगत ब्रह्मांड का जो आधार जिस शक्ति से है वो हम मां के रूप में हम उसको पूछते हैं। मां आधार है इस जीव का, जगत का, ब्रह्मांड का। मां वो शक्ति है जो हमारा आधार है। हम शक्ति की उपासना करते हैं। देखो आज गुप्त नवरात्रि है और गुप्त नवरात्रि की सप्तमी के दिन भूमंडल पर ऐसी ही आद्य शक्ति का प्रकटीकरण हुआ जिसको हम मां नर्मदा के रूप में देखते हैं। माघ मास में गुप्त नवरात्रि आती है और माघ मास का शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी भूमंडल पर एक ऐसी असाधारण शक्ति का प्राकट्य हुआ जो सिर्फ जीवन का ही हमारे आधार नहीं, जगत का ही नहीं, इस ब्रह्मांड का वो आधार शक्ति का प्रकटीकरण हुआ नर्मदा के रूप में। नदी के रूप में हमें वो भगवती मिली, नदी के रूप में हमें वो शक्ति मिली। दुनिया नदी के रूप में देख रही है। हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए तो वो शक्ति का प्रकटीकरण का दिन है जिसको हम नर्मदा जन्म उत्सव के नाम से, नर्मदा मैया के प्रकट उत्सव मतलब शक्ति का प्राकट्य हुआ। ये वो दिवस है जब इस धरा पर जीवन का आरंभ हुआ। असाधारण ऐसी शक्ति, विचार करना, गांव और घर बैठा है, दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए वो साक्षात भगवती है, हमारे लिए वो साक्षात वो शक्ति है। हमने शक्ति को प्राप्त किया है गंगा नर्मदा के रूप में, गोदावरी कावेरी के रूप में। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। दुनिया कहती है ये नदियों का देश है और हम कहते हैं ये शक्तियों का देश है। हमने शक्ति को प्राप्त किया गंगा के रूप में। देखो हमें गंगा के रूप में, देखो नर्मदा के रूप में हमें वो शक्ति मिली, यमुना के रूप में, गोदावरी के रूप में। नदी नहीं, भगवती है। यही हमारा सनातन है, यही हमारा धर्म है। देखो नदियों को मां कहने वाले दुनिया में हम हैं। क्यों? कारण वो नदी नहीं, वो साक्षात भगवती, वो साक्षात वो शक्ति है जो सिर्फ जीवन का ही आधार नहीं, इस समूचे ब्रह्मांड का वो आधार शक्ति का प्रकटीकरण हम कल से मनाया, आज भी हम मना रहे नर्मदा जन्मोत्सव। एक ऐसी शक्ति, हमें तो शक्ति नदी के रूप में भी प्राप्त है। नदी के रूप में भी भगवती को पूजने वाले हम और सती के रूप में भी भगवती को पूजने वाले हम। सती के रूप में ऐसी भगवती मिली जिसने सृष्टि के तीनों कर्ताओं को पालने में झुला दिया। देखो माता अनुसैया सती के रूप में हमें ऐसी भगवती मिली, ऐसी भगवती जो सृष्टि के कर्ता को पालने में झुलाती है और अपने आंचल से आहार कराती है। ऐसी सती माता अनुसैया के रूप में मिली, सती के रूप में भी भगवती मिली और नदी के रूप में भी ऐसी भगवती मिली
जिसके द्वार पर सृष्टि के तीनों कर्ताओं को जिस भगवती ने खड़ा कर दिया 33 कोटि देवताओं के साथ, देखो ये मां नर्मदा भगवती है, नदी के रूप में भगवती मिली। एक ऐसी भगवती जैसे नाम स्मरण की महिमा है, ध्यान देना गाओ, नाम स्मरण की महिमा है और बोला जाता है कि मन लगे या न लगे तुम तो राम का हरि का नाम लेते रहना, निश्चित लाभ होगा। कारण वो राम नाम ही सत्य है, वो हरि नाम ही सत्य है। और इस कलिकाल में नाम स्मरण की महिमा बताई गई कि मन लगे या न लगे तुम तो राम का नाम लेते रहना। कारण राम नहीं, वो तो जीता जागता सत्य है और सत्य ही इस जीव जगत का आधार है। राम मेरा आधार है। तो देखो गुरु ने बड़ी सहजता से बोल दिया कि नहीं, तुम तो सीताराम करते रहना, तुम तो राम राम करते रहना और हरि का गुणगान करते रहना, मन लगे ना लगे तुम तो मुख में सीताराम करते रहना, निश्चित लाभ होगा। नाम स्मरण की महिमा और ऐसी भगवती का प्रगटीकरण हुआ जिसका सानिध्य हमें प्राप्त है, जिसका मात्र दर्शन की महिमा है इस भगवती। भूमंडल में ब्रह्मांड में ऐसी कोई देवी शक्ति नहीं जिसके दर्शन की महिमा बताई गई, सिर्फ मां नर्मदा ऐसी शक्ति है जिसके दर्शन की महिमा बताई गई, जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है, दर्शन मात्र से जीव को भयमुक्त करने वाली देखो ये देवी भगवती मां नर्मदा है। और यदि कोई बारंबार नर्मदा का दर्शन करता है तो ध्यान देना, जिसका दर्शन जीवन को दिशा दे दे और जिसका दर्शन यदि कोई बार बार नर्मदा का करेगा तो जिसका दर्शन, ये वो देवी भगवती का स्वरूप है, जिसका कोई यदि बारंबार दर्शन करता है तो वो उसका जीवन को बदल देती है, जीवन में परिवर्तन ला देती है। जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन ला दे, जिसका दर्शन जीवन को बदल दे, ऐसी भगवती, ऐसी शक्ति जिसका दर्शन यदि कोई बारंबार करता है तो उसके जीवन को बदल देती है। देखो ये देवी भगवती मां नर्मदा है, जिसका दर्शन जीवन को बदल देता है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है, दर्शन मात्र से दशा में सुधार करने वाली देखो ये देवी भगवती मां नर्मदा हमें कितनी सहजता से हमें उसका सानिध्य मिल रहा है, जिसका दर्शन की महिमा, दर्शन मात्र से जीव का कल्याण, दर्शन मात्र से जीव को भय मुक्त करती है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है, जिसका दर्शन दशा में सुधार करता है। और बारंबार कोई नर्मदा का दर्शन करता है तो जिसका दर्शन जिंदगी को बदल देता है और जिंदगी को बना देता है, ऐसी देवी भगवती नर्मदा हमें मिली। गांव विचार करे, गांव विचार करे, ऐसी शक्ति आज सारी दुनिया हमें देखती है। इस भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में सारी दुनिया भयभीत है, अपने जीवन को बचाने में लगी है और सारी दुनिया इस देवधरा भारत के गांव नगर को देख रही है कि ये भारत में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो इतने भीषण संक्रमण आपदा काल से दुनिया गुजर रही और ये भयमुक्त जीवन जी रहे हैं। इस देवधरा भारत में वो कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। इस देवधरा भारत में ऐसी कौन सी शक्तियां भारत के पास में है जो इन्हें इस भीषण संक्रमण आपदा के दौर में सुरक्षा प्रदान करती है। और शक्तियां हमें प्रत्यक्ष है, देखो हमें गंगा के रूप में शक्ति, देखो नर्मदा के रूप में हमें वो शक्ति प्राप्त है। इस देवधरा भारत में वो गंगा का प्रकटीकरण हुआ, वो नर्मदा का प्रकटीकरण हुआ, गोदावरी कावेरी के रूप में हमें वो असाधारण शक्तियां मिली। ऐसी एक शक्ति का हम प्रकट उत्सव हम मना रहे हैं, नर्मदा मैया का, जिसका दर्शन की महिमा। गांव विचार करना, एक ऐसी भगवती जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। इन लोग क्या कर रही है? शिवलिंग का निर्माण। शिवलिंग वो शिव और शक्ति का प्रतीक, शिवलिंग ब्रह्मांड का प्रतीक। और जो शिवलिंग को ध्यान करता है और पूजता है वो शिव और शक्ति दोनों की उपासना हो जाती है। अब विचार करने वाली बात यह है कि एक ऐसी देवी भगवती
जो अपने गर्भ से 1 2 नहीं 4 नहीं 1000 नहीं लाख नहीं करोड़ों शिवलिंग का निर्माण कर रही है, करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करके प्रकट कर चुकी और अभी भी निरंतर अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती चली जा रही है, करती चली जा रही है। वो शिवलिंग जो ब्रह्मांड का प्रतीक, हमारे अस्तित्व का प्रतीक, ऐसी भगवती, विचार करो कि ऐसी और कौन सी भगवती शक्ति है जो गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। भूमंडल में नहीं, तुम्हें ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं मिलेगी जो अपने गर्भ में असंख्य करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करती हो और प्रकट करती चली जा रही है। अब विचार करना, गांव और आसपास पहाड़ी खेड़ा और आसपास खूब नर्मदा मैया की परिक्रमा भी गांव करता है। अभी भी 7-8 भगत जो है वो साथ में परिक्रमा ही कर रहे हैं। पिछले बार भी परिक्रमा पहाड़ी खेड़ा और आसपास के गांव भक्तों ने की। देखो, गर्भ में शिवलिंग का निर्माण कर रही है। ध्यान देना, गांव गर्भ में क्या कर रही है? शिवलिंग का निर्माण, जो शिव और शक्ति का और जो हमारे अस्तित्व का प्रतीक है, ब्रह्मांड का प्रतीक है। शिवलिंग का निर्माण करने वाली ब्रह्मांड के अंदर मां नर्मदा के अलावा कोई दूसरी ऐसी शक्ति नहीं जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण कर दे। और 2-4 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों शिवलिंग का निर्माण कर चुकी और प्रकट कर दिया। ऐसी भगवती गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है और जो नर्मदा देवी भगवती के पथ पे चलता है तो उसके वो व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है, उसके वो चरित्र का निर्माण कर देती है। देखो, ये असाधारण, गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है और जो नर्मदा के पथ पे चला है तो ये देवी भगवती उसके चरित्र का निर्माण कर देती है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है। युग साक्षी है, सदी साक्षी है। जो नर्मदा के पथ पे चला है उसके व्यक्तित्व का निर्माण इस भगवती ने ऐसा गढ़ा है कि वो गांव के लिए नहीं, समूचे सकल समाज और मानव प्रजाति के लिए वो चरित्र और व्यक्तित्व वरदान सिद्ध हुआ है। ऐसे कई चरित्र हैं। देखो आदि गुरु शंकराचार्य, देखो ऐसे अनेक योगी सिद्ध जो नर्मदा के पथ पे चले हैं, जिन्होंने जीव जगत के कल्याण के लिए अपना योगदान सुनिश्चित किया। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण, ऐसे चरित्र का निर्माण दुनिया के अंदर सिर्फ एकमात्र नर्मदा का पथ है जहां चलना साधना कहलाती है, और कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान देना, गांव क्या बोल रहा हूं? जहां दुनिया का एकमात्र नर्मदा का पथ है, जहां चलना, जाने अनजाने में भी कोई चल जाए तो जहां चलना साधना कहलाती है, और जाने अनजाने में भी कोई बैठ जाए तो जहां बैठना आराधना हो जाती है, उपासना हो जाती है। असाधारण, असाधारण है। चले तो साधना है और बैठे नर्मदा के पथ पे तो उपासना है, बन जाती। जहां बैठना उपासना हो जाती है। कहां मिलेगा दुनिया में ऐसा पथ कि तुम चलो और साधना मानी जाए? तो दुनिया के अंदर ऐसा कोई पथ नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं कि तुम चलो और साधना बन जाए। लेकिन भूमंडल में सिर्फ नर्मदा का पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। देखो साधु को, संत को, ध्यानी को, भक्त को, प्रेमी को, देखो लाखों नर्मदा मैया के पथ पर तुम्हें चलते हुए नजर आएंगे। ये वही पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। अच्छा, चले तो साधना, और साधना तो कोई भी देवी देवता की तुम करोगे, ध्यान देना, तो वो तो साधना कल्याण ही करती है। साधना के मूल में क्या है? जीव का कल्याण करना। अब तुम कोई भी देवी देवता की साधना करोगे तो साधना तो जीव का कल्याण करती है। लेकिन जो साधना चलना है, जिसको हम नर्मदा परिक्रमा कह रहे हैं, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक भक्त प्रेमी चलता है, जहां ये वो साधना है कि साधना तो तुम कोई भी देवी देवता की कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसका कल्याण करेगी। लेकिन ये वो साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है। क्या करता है? एक व्यक्ति करता है ये साधना, नर्मदा परिक्रमा। नर्मदा के पथ पे घर परिवार का एक व्यक्ति चलता है
और यहां चलना साधना कहलाती। ये वो साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है और वो सारे कुल का उद्धार कर लेता है। ये साधना कुल का उद्धार करने वाली है। अब बताओ दुनिया में कौन सी साधना है जो एक घर का करे और वो सारे कुल को उतार दे और सारे कुल का उद्धार कर दे? बोले नर्मदा परिक्रमा है। कोई एक घर परिवार का चलेगा, एक साधना करेगा, ये साधना उसके कुल का उद्धार कर देती है। कुल का उद्धार करने वाली ये साधना है जिसको नर्मदा के पथ पे चलना दुनिया देख रही है, जिसको हम परिक्रमा कह रहे हैं। परिक्रमा नहीं, साधना है। एक ऐसी साधना जो कुल का उद्धार कर देती है, एक ऐसी साधना जो स्वयं का बोध करा देती है, एक ऐसी साधना जहां चलना है, जिस पथ पर चलने से परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है, देवी देवताओं से मिलना हो जाता है, परमात्मा ईश्वर से मिलना हो जाता है। बोले भैया कौन सा जगत में ऐसा स्थान है, ऐसा पथ है जहां चले तो परमात्मा ईश्वर मिल जाता है? बोले नर्मदा का पथ है। नर्मदा का पथ है। कोई चल के देखे। साधना तो ईश्वर के साक्षात्कार की बहुत सारी है, लेकिन ये वो साधना है जो भक्त के समक्ष साक्षात परमात्मा ईश्वर को खड़ा कर देती है। साक्षात्कार नहीं कराती, साक्षात खड़ा कर देती है, खड़ा कर देती है। वो साधना है जहां चलना है बस। बोले भैया इतना चलना जहां चलने से परमात्मा ईश्वर का मिलना हो जाए, कौन सा? बोले नर्मदा का पथ है जहां चलने से परमात्मा ईश्वर का मिलना हो जाता है। बोले भैया दुनिया में कौन सा स्थान है जहां चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं, जहां चलने से देव प्रसन्न हो रहे, जहां चलने से पितर संतुष्ट हो जाते? दुनिया के अंदर केवल नर्मदा का पथ है जहां चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं। असत दुनिया का ये वो पथ है जहां चलने से देवत्व प्रकट हो जाता है। दुनिया का ये वो पथ है जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण ये भगवती कर देती है, चरित्र का निर्माण ये भगवती कर देती है। हम तो निशब्द है, नदी नहीं, ये प्रवचन नहीं। और देखो आज भी सिद्ध घाट से, अब क्या मालूम जमात और घर परिवार कैसे किलोमीटर नापता है, ये हमें आज भी समझ में नहीं आया। हम सिद्ध घाट से ऐसे 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 चले 32-34 किलोमीटर हो गया होगा पहाड़ी पे, पता नहीं कब। बोले बस 20 ही है। अच्छा, हम पहाड़ी खेड़ा को देखते हैं और आसपास के वो माँ के प्रति असीम जो भाव है, हम तो उस भाव में चलते हैं तो हम आ जाते हैं। लेकिन कल्पना करो कि वायु को आहार बना के जल का एक बूंद भी नहीं, और नर्मदा परिक्रमा तुम्हारा दादा काय पे कर रहा है? वायु पर कर रहा है। ये है शक्ति। ये सिद्धि का काम नहीं है। सिद्धियां कामना इच्छा पूर्ति कर सकती है, सिद्धियां जीवन का आधार नहीं बन सकती है, ध्यान रखना। ये गांठ बांध लेना। सिद्धियां कामना और इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है, जीवन का आधार नहीं बन सकती। जीवन का आधार तो केवल शक्ति ही बनी है, और यही अकाट्य है। ये शक्ति ही कर सकती है, ये सिद्धियां नहीं कर सकती। ये तंत्र मंत्र का काम नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष वो शक्ति भगवती का ही है, जो वो वायु पे चला दे, कभी जल पे चला दे, और किसी का वो नहीं। देखो ये भगवती जल के रूप में भी, ये देखो सनातन धर्म, देखना जल के रूप में भी हम शक्ति को पूजते, और ज्वाला के रूप में भी हम शक्ति को पूजते हैं। ये है सनातन। और देखो हमें तो गंगा नर्मदा के रूप में भी शक्ति मिली, एक शक्ति और हमें गौ के रूप में मिली। हम गांव नगर से बोलते हैं, बताओ भैया ऐसा कौन सा धन रखने से जो है व्याधियां, संक्रमण, आपदाएं, रोग दोष घर द्वार में गांव नगर में प्रवेश नहीं करते? कौन सा धन ऐसा रखने से व्याधियां, संक्रमण, आपदाएं गांव घर द्वार में प्रवेश नहीं करती? ऐसा कौन सा धन है जिस धन को रखने से द्वार पे परमात्मा ईश्वर खुद चल के आ जाता है? बोले अरे ऐसा कौन सा धन है दुनिया में जिस धन को रखने से परमात्मा और ईश्वर चल के आ जाए और द्वार पे खड़ा हो जाए? ऐसा कौन सा धन है
किस धन में वो बल है जिसको रखने से व्याधियां, संक्रमण, आपदाएं गांव नगर घर द्वार में प्रवेश नहीं करती। तो मैं पूछता भी हूं और बोलता भी हूं, एक धन जरूर तुम रखना। एक शक्ति और हमें मिली, वो गौ के रूप में, और हम गौ को धन बोलते, गौ धन। आज सारी दुनिया संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रही है। ये ध्यान रखना गांव, आने वाले वर्षों में 1 दशक के अंदर, ज्यादा भी नहीं बोल रहे, 20-25 साल, सिर्फ 10 साल का समय ऐसा मेरे चित्त के अंदर आता है। सिर्फ 10 वर्ष हमारे पास समय है अभी। आने वाले समय में जिस गांव में गौधन सबसे ज्यादा होगा, वो गांव का जीवन उतना सुरक्षित होगा। इसलिए गौधन को बढ़ाओ। कोई धन तुम्हारे पास काम नहीं आएगा। ये संक्रमण काल में हम सब ने देख लिया कि ये रुपया पैसा जीवन को नहीं बचा पाएगा, ये धन नहीं बचा पाएगा। लेकिन गांव में यदि गौधन यदि हमने रख लिया तो निश्चित मानना, जिस गांव के अंदर जितना गौधन होगा वो गांव उतना उसका जीवन सुरक्षित होगा, उतना व्यवस्थित होगा। अब देखो दुनिया के बड़े बड़े देश यही गौधन को, वो हमारे गौधन को संरक्षित कर रहे हैं। ऐसे दुनिया के कई देश हैं, बड़े बड़े, अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे जर्मन हो, बोले अपने धन को वो संरक्षित कर रहे हैं। बोले क्या है ऐसा अपने धन में? देखना, वहां पर केंद्र खुल गए। 5 और 10 मिनट जो है उस गौ का स्पर्श कराते हैं, और दुनिया कह रही है जो भारत के पास गौधन है उस धन का इतना कि वो स्पर्श यदि कर ले तो स्पर्श मात्र से उसका कहना है कि वो तनाव निराशा से मुक्त कर देता है, जो गौ का स्पर्श करता है। अब बताओ, अपने तो पूर्वज पहले से करते चले आ रहे हैं और डॉलरों में फीस भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। अब बताओ, गौ के स्पर्श से देखना, गौ माता के स्पर्श से तनाव निराशा से मुक्त हो रहे हैं दुनिया के लोग। और हम देखो, हम गौ को छोड़ते जा रहे हैं। वो हमारे धन को सुरक्षित कर रहा है, कारण वो समझ गया कि ये धन यदि हमने संरक्षित कर लिया और यदि हमने इसको रख लिया तो ये हमें कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं से बचा लेगा। कारण उनके पास बाकी बहुत सारा धन है, वो नहीं, वो बचाने लगे अपने धन को और अपन छोड़ने लगे अपने धन को। इसीलिए हमारी प्रार्थना है कि आने वाले समय में गांव इस बात पर सामूहिक रूप से फैसला करे कि नहीं, हम अपने गांव में ज्यादा से ज्यादा गौधन को बढ़ाएंगे, और जितना गौधन हमारे पास रहेगा गांव के पास, वो गांव उतना संक्रमण और आपदाओं से मुक्त होगा, तनाव और निराशा से मुक्त होगा। निश्चित मान के चलना। गौ माता को हम सर्वदेवमयी बोलते हैं और नर्मदा मैया को हम क्या बोलते हैं? सर्व तीर्थमयी। ये तीर्थों की अग्रज है, ये तीर्थों की जननी है। बोले भारत के पास कौन सी शक्तियां? यही शक्तियां हैं जो सिर्फ हमें जीवन का ही आधार नहीं, विपरीत परिस्थितियों में, संक्रमण काल में, आपदा काल में, ये वही शक्तियां हैं जो हमें भय मुक्त जीवन देती हैं, और ये वही शक्तियां हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से घर का संचालन कराती हैं, और ये वही शक्तियां हैं जो समय आने पर हमारे हाथों से जिसने विश्व का संचालन करा दिया और जिसने समूचे जगत में हमें गुरु बना दिया, ये वही शक्तियां हैं। बोले कौन सी शक्ति? बोले गौ है, गंगा है, नर्मदा है। हमारे हाथ, हमें विश्व वंदनीय बना दिया, हमारे हाथों से दुनिया को चलवा दिया। युग साक्षी, सदी साक्षी है, हमें देवतुल्य बनाती हैं ये शक्तियां, असाधारण शक्तियां। और देखना, हम जिस गांव में बैठे हैं उसको तो बोलते ही है पहाड़ी खेड़ा। हमारा सनातन देखो, हमारा धर्म देखो, हमारी संस्कृति, हम तो माटी को भी माता जी के रूप में पूजते हैं। माटी को मां कहने वाले दुनिया में हम ही हैं, और ये दुनिया की वो माटी है देव भारत की। यदि माटी को हमने मां कहा है तो कोई तो बात होगी।
ये वो माटी के एक एक कण में सामर्थ्य है जो दुनिया का पालन पोषण करने में जिस माटी की सामर्थ्य है वो देवधरा भारत की ये माटी है जो समूचे दुनिया का पालन पोषण करने की सामर्थ्य रखती है। तुम जाके देख लेना दूसरे देशों की माटी, अपनी अपने देश की माटी का कोई विकल्प किसी देश में नहीं मिलेगा। एक एक कण और यही माटी यही धरा के लिए देखो वो गोविंद प्रकट हो जाता है, परमात्मा ईश्वर अवतार ले लेता है इसी धरा के लिए, इसी धेनु के लिए, और लीला करता है गंगा नर्मदा और यमुना के द्वारे और तीरे वो लीला करता है और लीला करके गुरु गोविंद बोध कराता है। जब जब गुरु गोविंद की लीला हुई है वो गुरु गोविंद की लीला बोध कराती है। गुरु गोविंद की लीला हमें जीना सिखाती है। गुरु गोविंद की लीला ने मूल आधार शक्तियों का परिचय कराया हर युग सदी में। देख लो रामकृष्ण की लीला, देख लो शंकर की लीला, देख लो गुरु की लीला। तुम कोई भी गुरु चरित्र और रामकृष्ण का चरित्र देखो, देखो प्रभु राम को। हम कहते भी हैं महलों में नहीं, महलों में रह के नहीं बताया, वन में रहकर बने हैं राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। वो है मेरे राम। खुद को वनवासी बता दिया। यदि वनवासी आदिवासी का चरित्र देखना है तो तुम्हें रामचरितमानस का पाठ करना होगा। राम का चरित्र देखो, खुद को वनवासी बता दिया। वन में भ्रमण और रमण करते करते देखो उन्होंने असाधारण कार्यों को कर लिया। वन में रहकर बने हैं राम। कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, वही तो है मेरे राम। देखो पहाड़ी खेड़ा में बैठे हैं, एक पहाड़ी, अरे पहाड़ों को पूजना सिखा दिया। हम तो गोवर्धन को पूजते, हम तो कामदगिरी, हम उसी रामकृष्ण का चिंतन करते हैं जो कामदगिरी से त्रेता में प्रार्थना करते हैं, और वही जब द्वापर में आते हैं तो गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं। पहाड़ों को पूजना सिखा दिया और वृक्षों को प्रत्यक्ष अपना स्वरूप बता दिया कि वृक्ष नहीं प्रत्यक्ष है। यही गुरु गोविंद ने हर युग सदी में बता दिया कि इन वृक्षों को, पेड़ों को तुम मेरा स्वरूप जानना। इसीलिए हम पेड़ों को परमात्मा ईश्वर और देवता के रूप में हम पेड़ों को, पहाड़ों को पूजते हैं। रामचरितमानस का बहुत सुंदर दोहा पहाड़ी खेड़ा में याद आता है। उसमें लिखा है, देखना सुंदर कांड में लिखा होगा। हम तो कहीं कहीं कथा होती तो हम तो वैसे ही पंडाल में बैठ जाते हैं। हम तो रामधुन हुई, कहीं भी संकल्प लो, कहीं राम कथा हो जाए, कहीं हरि का सत्संग मिल जाए, कहीं रामधुन हो जाए। व्यक्ति को मत देखो, उसको रामधुन को देखो, राम कथा को देखो, तुम तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो राम की धुन नहीं, वो सत्य की धुन है। और तुम सत्य की धुन में बैठोगे तो कोई ना कोई तुम्हें लाभ मिल ही जाएगा। सत्संग में तुम बैठना सीख लो। सत्संग में साधु का, सत्पुरुषों का, संतों का, आचार्यों का, तुम तो सत्संग यदि जीवन में मिले, सत्संग में तुम मिलना और सत्संग में तुम बैठना सीख जाओ। न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारे जीवन को दिशा मिल जाए। सत्संग की महिमा है इस कलिकाल में। न जाने सत्संग का किस क्षण और किस पल में तुम्हारे भाग्य का उदय हो जाए और सत्संग का किस पल में तुम्हारे जीवन को दिशा मिल जाए। सत्संग के किस पल में तुम्हारे विघ्न बाधा और संकटों का समाधान तुम्हें प्राप्त हो जाए। सत्संग हमें जहां भी मिले, हमें तो सत्संग करते रहना है। और जो सत्संग करता है हर स्थिति परिस्थिति में वो अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करता रहता है। ये सत्संग की महिमा। वो कभी निराश नहीं हो सकता, वो कभी तनाव में नहीं हो सकता। क्यों? कारण उसने अपने जीवन में सत्संग को एक आधार बना लिया है कि जब भी समय मिलेगा हमें तो सत्संग करना है। देखो इसको, हम प्रभु को सब चाहते हैं, लेकिन रामचरितमानस कहती है, रामायण कहती है, उसमें तुलसी के मन में ये विचार आया कि प्रभु किसको चाहते हैं? प्रभु को सब चाहते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्रभु को ही सब चाहते, प्रभु भी तो किसी को चाहते होंगे। तो चित्त के अंदर आया और हनुमान जी महाराज से दादा का तुलसी के
मन में आया कि नहीं वो तो हनुमान जी को ही चाहते होंगे और हनुमान जी राम जी को चाहते, राम जी हनुमान जी को चाहते। सबसे ज्यादा प्रिय हनुमान ही लगते होंगे राम जी को, उन्हीं को सबसे ज्यादा चाहते हैं मेरे राम। बोले इसका तो वही उत्तर देंगे। तो जब तुलसी का अंतर संवाद होता है तो दादा हनुमान जी महाराज उनको बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रभु मुझे ही चाहते हैं, प्रभु उस हर भक्त प्रेमी को चाहते हैं। बोले किस किस को चाहते हैं? बोले तुम अपनी भाषा में लिख दो। तो उन्होंने बताया और तुलसी ने अपनी भाषा में लिखा रामचरितमानस का वो दोहा है। क्या है? सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। और ते नर प्राण समान मम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विजपद प्रेम। वो भक्त, वो प्रेमी प्रभु राम को प्राणों के समान प्रिय है जो ईश्वर की शक्ति की सगुण उपासना करता है। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, जो नीति में परायण है और जो ईश्वर की शक्ति की। देखो सनातन का आधार देखो, हमने शक्तियों को प्रत्यक्ष पाया और शक्तियों की हम प्रत्यक्ष आराधना करते हैं। सगुण प्रत्यक्ष, निर्गुण निराकार को तो मानते हैं, हमें तो साकार ही शक्तियां प्राप्त हैं। देखो गंगा को, देखो नर्मदा को, साकार है। देखो गऊ को, देखो इस धरा को, देखो इन पेड़ों को, पहाड़ों को, ये सब शक्ति स्वरूप है, शिव स्वरूप है, परमात्मा देवता के स्वरूप है। हम तो प्रत्यक्ष सगुण उपासना ही करते चले आए। जो धरती को, हमने मां को देखा, घर के आंगन में तुलसी लगी है, एक तुलसी कोट बना है, हाथ खड़े करना, घर के आंगन में तुलसी का पूजन किसी ने, मैया ने किया ना, सबने किया। देखो ये है सनातन, ये है भारत, ये है संस्कृति। पेड़ों को, पहाड़ों को, पौधों को पूजते हैं, दुनिया देख रही। बोले बताओ, सुबह सुबह, और हमने देखा घर के आंगन में वो तुलसी कोट में मां स्नान के बाद वो पौधे से जल अर्पित करते हुए प्रार्थना करती है। और वही घर आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा उस घर परिवार की प्रसन्नता संपन्नता का आधार बन जाता है। घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा उस घर परिवार को कई प्रकार के संकटों से बचा लेता है। ये है सामर्थ्य, कई रोग और व्याधियों से बचा लेता है एक पौधा। अब दुनिया के लिए वो पौधा है, हमारे लिए तो शक्ति का स्वरूप है। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो वो शक्ति स्वरूप है। हमारे लिए वृक्ष नहीं, हमारे लिए तो ये गुरु गोविंद और शिव स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। हमारे लिए ये पेड़ पहाड़ नहीं, हमारे लिए तो जीते जागते देवता है, परमात्मा ईश्वर और शिव के स्वरूप है। जैसे शिव ने अपनी गंगाओं में, जटाओं में गंगा को धारण कर लिया, ऐसे ये पेड़ और पहाड़ों ने, देखो देवताओं की सामर्थ्य नहीं गंगा नर्मदा को धारण करने की, तो किसने किया? अरे वो हिमालय कैसा होगा जिसने गंगा को धारण किया, और वो विंध्याचल सतपुड़ा कैसा होगा, अमरकंटक कैसा होगा जिसने नर्मदा को धारण किया। जैसे शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया, वैसे ही ये शिव शक्ति के स्वरूप पेड़ पहाड़ों ने उस भगवती मां नर्मदा को धारण कर लिया। कैसा होगा? जिन पेड़ पहाड़ों में देवता आश्रय लेते हैं, जिन पहाड़ों में, ये कोई साधारण नहीं। आज दुनिया का शक्तिशाली देश भारत से संपर्क करता है और भारत के प्रधानमंत्री से प्रार्थना करता है, आग्रह करता है। बोले ऐसा कोई महात्मा जो वायु पर ही चलता है और नदी पर ही जीवन को जीता है, ये कहीं ना कहीं ये समूचे जीव जगत के लिए आधार बन सकता है ये साधना। इसीलिए वो अमेरिका का शोध संस्थान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हैं और आग्रह करते हैं कि ये कहीं ना कहीं समूचे मानव जाति के लिए आधार बन सकता है। इसीलिए हमें भी अवसर दिया जाए इसको देखने का, समझने का, और हमने भी स्वीकृति दे दी। जैसे कि यहाँ के चिकित्सा जगत, मेडिकल और एम्स ने दिन रात 7-8 दिन अंदर बाहर डाल के सब, ठीक है, अब उसको कुछ मिला ही नहीं। अब अकेले तो चलते नहीं। अब देखो आज 32-35 किलोमीटर आए, अब अकेले तो चल नहीं रहे, सब चल रहे हैं।
नाल के अंदर बहुत दूर की बात, जल का स्पर्श भी, सिर्फ वायु ही आहार। अरे खा पी के भी कोई 35 किलोमीटर चलेगा तो एक गिलास पानी तो पिएगा। लेकिन देखो भगवती को, कभी 35 चलाती, कभी 40 चलाती, और 4 बूंद भी जिभा में, 1 बूंद भी नहीं। देखना, ये है शक्ति, ये है शक्ति। इसीलिए शक्ति की निकटता में ये है सनातन। इन पेड़ पहाड़ों को तुम साधारण नहीं समझना। जैसे मठ में मूर्ति, एक पाषाण की मूर्ति में हमारा भाव बन जाता है। अब वो समय आ गया कि पत्थर में यदि हमने देखा है तो तुम इन पेड़ पहाड़ों में भी अपने रामकृष्ण को देखो, अपने परमात्मा ईश्वर को देखो। जैसे मठ में मठ की मान्यता मूर्ति से है, ध्यान रखना। सोने का ही तुम मंदिर बना लो, और जिस मठ और मंदिर में मूर्ति नहीं होगी उस समाज में, उस मठ मंदिर की कोई मान्यता नहीं होगी। ऐसे ही हमारे गांव नगर में यदि ये पेड़, ये वृक्ष यदि इस धरा पर नहीं होंगे तो हमारे जीवन की कोई, हमारा अस्तित्व नहीं होगा। ये वृक्ष ही हमारे अस्तित्व की जीवंत प्रमाणिकता है। और यदि मठ में मूर्ति है तो मान्यता है, मठ की शोभा भी मूर्ति से है और मठ की जीवंतता भी मूर्ति से है। हमें गांव बताए कि तुमने खूब अच्छा मंदिर बना लिया और उसमें तुम मूर्ति की स्थापना ना करो तो कोई जाएगा क्या? कोई जाएगा क्या? उसकी कोई मान्यता नहीं है। बोले इस मठ मंदिर में तो मूर्ति ही नहीं। ऐसे ही इस धरा पर यदि ये पेड़ पहाड़ नहीं होंगे तो फिर हमारी मान्यता क्या, हमारी जीवंतता ही विलुप्त हो जाएगी। ये प्रमाण है। क्यों? यदि हमने परमात्मा ईश्वर यदि बोला है और ये हमारा सनातन है, ये अजी हमारा धर्म है कि हमने वृक्षों को परमात्मा ईश्वर बोला है, तो थोड़ा विचार करना। हमारे लिए परमात्मा ईश्वर वही है जो प्राण शक्ति का संचार कर दे और जो जीवन शक्ति को धारण करने में जिसकी सामर्थ्य है, हम उसको परमात्मा ईश्वर और देवता के रूप में पूजते हैं। देखो, जीवन शक्ति का, प्राण वायु का संचार कौन करेगा? यही पेड़ पहाड़ों से हो रहा है। इसीलिए ये परमात्मा के स्वरूप में स्वयं परमात्मा ईश्वर जब इस धरा पर आता है तो को गोवर्धन को पूछता है, कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं। क्यों? कारण ये जीवन शक्ति को धारण करते हैं और प्राण शक्ति का संचार करते हैं। नर्मदा की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। हमने कल भी बोला गौरी घाट में कि जिस माँ का हम प्रकट उत्सव मना रहे, जन्म उत्सव मना रहे हैं, सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। तुम तो उस माँ के नाम पे एक पेड़ अपने गांव नगर में लगा लेना। एक पेड़ उस माँ के नाम पे लगा के ऐसे लगाना जैसे मठ मंदिर में मूर्ति की, तुम पत्थर की मूर्ति की स्थापना करते हो, ऐसे घर द्वार में इन चैतन्य देव वृक्ष मूर्तियों की तुम जब वृक्ष को लगाओ तो तुम ये समझना कि हम तो देवता की स्थापना कर रहे हैं, हम तो अपने परमात्मा ईश्वर को स्थापित कर रहे हैं। तो निश्चित मानना, प्रकृति भाव प्रधान होती है, शक्ति भाव प्रधान होती है। तुम पेड़ नहीं लगा रहे, तुम वृक्ष नहीं लगा रहे, तुम अपने परमात्मा ईश्वर को साक्षात अपने गांव और घर में खड़ा कर रहे, स्थापित कर रहे। ऐसा भाव जब हमारे अंदर बनेगा तो निश्चित मान के चलना कि तुम ना उसके साथ छेड़खानी कर पाओगे और ना तुम उसको जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर उसको काटोगे। सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा किसी भी सूरत में हमें इन वृक्षों को, हमें इन पहाड़ों को, जंगलों को सुरक्षित करना होगा। यही सनातन के मूल है। हमें कहीं ना कहीं हमें अपना योगदान हमें सुनिश्चित करना होगा। कारण गंगा नर्मदा नहीं, ये तो जीवन की जीवंतता नहीं, ये तो हमारे सनातन धर्म संस्कृति की जीवंतता है। आज देखो गंगा किनारे कुंभ लगा है। अब गंगा जी यदि विलुप्त हो जाए तो कुंभ का अस्तित्व कहां रहेगा? विचार किया? यदि गोदावरी विलुप्त हो जाए, क्षिप्रा विलुप्त हो जाए, गंगा विलुप्त हो जाए तो न जाने कितनी संस्कृति और सभ्यता विलुप्त हो जाएगी, न जाने कितने उत्सव हम मना ही नहीं पाएंगे। चिपचिपन ही नहीं, सब कुछ वही रखा हुआ है। इसीलिए हमारा सिर्फ प्रार्थना है कि जिसका प्रकट उत्सव मना रहे उसके नाम पे एक पेड़ जरूर लगा देना। एक पेड़ उस माँ के नाम लगा के ऐसे भाव से लगाना कि हम अपने परमात्मा ईश्वर और देवता को हम स्थापित कर रहे हैं और यही हमारा आधार है।
और इन जैसे मठ मंदिर में तुम मूर्ति में परमात्मा ईश्वर को देखते हो, तो ये भी भाव कर लेना, जब भी तुम पेड़ों को देखो, वृक्षों को देखो, वनस्पतियों को देखो, पहाड़ों को देखो, तो तुम्हें राम कृष्ण का दर्शन हो। कारण देखो, कामदगिरी से प्रार्थना राम करते हैं, और कृष्ण जब द्वापर में आते वही, तो वो गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं। तो हमें भी पेड़ पहाड़ों में, आज पहाड़ी खेड़ा है, तो कम से कम जिससे नाम है वैसा तुम्हारा काम हो जाए कि इन पेड़ पहाड़ों में तुम्हें अपने राम कृष्ण को देखना है, इन पेड़ों में छिपे उस देवता को देखना है। वृक्ष नहीं खड़ा, तुम्हारा देवता खड़ा है, परमात्मा ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप यही है। और ये ब्रह्मांड में इस धरती के अलावा कहीं नहीं है। तुम कितने ही ज्ञानी विज्ञानी से पूछ लेना कि इस धरती के अलावा कौन से ग्रह में ये वृक्ष पाए जाते हैं, तो तू बता देना, कोई नहीं बता पाएगा। कारण इस धरती के अलावा ये परमात्मा स्वरूप का ये स्वरूप किसी दूसरे ग्रह में पाया ही नहीं जाता है, इसीलिए दूसरे ग्रह में जीवन नहीं है। जहां ये परमात्मा ईश्वर का स्वरूप होगा वहीं पर जीवन होगा, और ये सिर्फ धरती पर है, कोई दूसरे ग्रह पर नहीं है। पता करके देख लेना, ये परमात्मा ईश्वर का स्वरूप जिनको हम वृक्ष कहते हैं, ये किसी ग्रह पर नहीं। और यदि ये ग्रह पर यदि पाया गया पेड़ पौधा वनस्पति, तो भी ये समझना कि उस ग्रह पर फिर जीवन होगा। कारण जीवन को धारण करने वाला यही स्वरूप है, इसीलिए ये कोई ग्रह पर नहीं पाया जाता, ब्रह्मांड में सिर्फ धरती पर पाया जाता है। क्या क्या? अरे बोलो तो, हंसो तो, थोड़ा प्रवचन नहीं हो रहा, गाँव घर से मिलना हो रहा है। अभी प्रवचन चलता होता तो 4 प्रकार की बातें, अरे क्या खाया, कैसे और क्या चल रहा है, और सब जमाने भर की चर्चा हो जाती। और देखो बहुत सुंदर भाव से यही जो हमारा सनातन धर्म संस्कृति, ये साधना, ये व्रत, ये जो भी उत्सव है, आज देखो कुंभ लगा हुआ है गंगा के तट पे, सारी दुनिया देख रही है। देखो सनातन की जीवंतता को, उस विराट स्वरूप को देख रही कि देखो हम एक हैं। किसने जोड़ा? उस संस्कृति ने जोड़ा, धन ने नहीं, धन से नहीं जुड़ा। वो संस्कृति और उत्सव जिसको दुनिया उत्सव के रूप में देख रही, हमारी तो वो प्राचीन संस्कृति मान्यताएं हैं, और वो कहां पर हैं? कभी गंगा के पथ, कभी यमुना, कभी गोदावरी, और कभी वो नर्मदा के पथ। देखो समाज की एकता अखंडता का सूत्र, विराटता देखो कि देखो हम एक है। ये किसने कर दिया? बोले गंगा के द्वार। और कोई द्वार बता दो, किसी द्वार की सामर्थ्य नहीं जो खड़ा कर ले। लेकिन नर्मदा के द्वार में कल देखो लाखों करोड़ों लोग अपने आप ही आ गए और दुनिया को बता गए कि हम एक हैं। दुनिया के अंदर कोई यदि द्वार है जिसमें समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात कर ले और दुनिया को संगठित कर ले, तो वो यही भगवती के द्वार हैं, गंगा नर्मदा के। बिन बुलाए ही समाज को एक कर देते हैं और सारी दुनिया को हम बता देते हैं कि हम एक हैं। बताओ है कि नहीं? इसको अपने को इससे जुड़कर हमें जीने की बात करता है। इसी भाव के साथ आज जो सेवा में खूब समर्पित, दिन रात सेवा में रहते हैं, ऐसे जन सेवक भी बैठे हुए हैं। जन सेवक क्या, घर परिवार का सदस्य ही बैठा हुआ है। घर परिवार को जो जीता है, किसी को दुख हो, पीड़ा हो, निश्चित रूप से ऐसे सब भक्त प्रेमी के साथ, परिक्रमा वासी के साथ आज अष्टमी है, और अष्टमी में आज पहाड़ी खेड़ा मिला है। और पहाड़ी खेड़ा बिल्कुल अचाट है, ये आसपास की पहाड़ियां समझ लेना। हमारा चमड़ा वमड़ा मत देखना कि हमारा क्या कहाँ क्या है। 7 पीढ़ी का लेखा जोखा है, और हम पहले भी पहाड़ी खेड़ा को बता चुके हैं, लेकिन हम बार बार बताने का प्रयास करेंगे। हमने अपना परिचय पहले दे दिया कि तुम्हारे पूछने से पहले हमने गांव के सारे वो चीजें बता दी कि तुम्हारे आसपास क्या है ना। जो दीवार के अंदर होगा उसी को, जो घर के अंदर होगा उसी को पता होगा कि घर में कौन की कहां। ये बहुत असाधारण है, पहाड़ी खेड़ा बहुत असाधारण है। ये नर्मदा के पथ के जो इतने भी तीर्थ है, और ये पर्वतमालाओं में बसे गांव है, ये गांव नहीं, तुम तो ये तीर्थ जानो कि मेरा गांव नहीं, मेरा तीर्थ है।
मेरा गांव नहीं, मेरा काशी है, मेरा गांव मेरा मथुरा है, मेरा गांव मेरी अयोध्या है। ये मानो, गांव नहीं है, ये गांव नहीं है, ये काशी जानो, इसको मथुरा जानो, इसको अयोध्या जानो। जहां अयोध्या मथुरा और काशी वाला मिल जाता है, ये वो नर्मदा के तीरे और तीर्थ क्षेत्र के गांव है। अयोध्या मथुरा काशी नहीं जाना पड़ेगा। जिस द्वार पर अयोध्या और मथुरा काशी वाला आया, ये वो गांव है। अरे प्रभु राम ने 24 वर्ष बिता दिए नर्मदा के तीरे। ये वो भगवती है जो प्रभु राम को ब्रह्म हत्या जैसे अपराधों से मुक्त कर देती है, दोषों से मुक्त कर देती है, तो द्वापर में कृष्ण को अजय कर देती है। ये वो भगवती है जो सृष्टि का रचनाकार भी इस पथ पर तप करने के लिए आ जाए, ऐसी वो भगवती मां नर्मदा है। देखो अभी परिक्रमावासी मौनी अमावस्या में कहा था बरमान घाट। अब बताओ, ऐसी भगवती, ऐसा पथ कि सृष्टि की रचना करने वाला खुद ही तप करने इस पथ पे आ गया, और वो पथ हमें इस जीवन में मिल गया। व्यर्थ मत करना। असाधारण है। सृष्टि की रचना करने वाला जिस पथ पर स्वयं आ रहा है, सृष्टि के कर्ता स्वयं आ रहे हैं साधना के लिए, वो हमें जीवन में पथ मिल गया। वो नर्मदा का पथ जहां सृष्टि के कर्ता और रचनाकार स्वयं आ रहे हैं। देवता अपना लोक छोड़ के स्वयं आ रहे हैं अपना सुधार के लिए। वो हमें पथ मिला, और यदि हम सुधार ना कर पाए और हम जीवन को ना जी पाए, तो ये फिर दुर्भाग्य है। ये कहीं ना कहीं फिर अपना आचरण गलत है, विसंगतियां हैं। हमें उन विसंगतियों को दूर करना होगा। कारण यहाँ तो देवता अपना लोक छोड़ के आ गए, सृष्टि के रचनाकार, सृष्टि के कर्ता स्वयं तप कर रहे हो जिस पथ पर, भूमंडल में मात्र नर्मदा का पथ है, और कोई प्रमाण तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा अब तक। इसीलिए देवी भगवती का बढ़िया सामूहिक आज बढ़िया मैया का पूजन और आरती। फिर जो भी परिक्रमावासी और भक्त प्रेमी बैठा, वो मैया का प्रसादी भी लेना। आज जबलपुर जिले का और ये अंतिम पड़ाव है। कल हम मंडला जिले में परिक्रमावासी प्रवेश करेगा, है ना। तो बड़े उमंग उत्साह के साथ मैया का जन्मोत्सव का ये बेला है। कल और आज तिथियां, गुप्त नवरात्रि की तिथियां हैं। अष्टमी का प्रवेश हो गया, और कहते हैं कि नवरात्रि में ये गुप्त नवरात्रि है, तो असाधारण ये कि योग मिला है इस तीर्थ क्षेत्र में। तो बढ़िया मैया की आराधना करते हैं, और उसके बाद परिक्रमावासियों को, है ना, आज 32 चला दिया इन लोग। अब अगले बार से तो बिल्कुल अब बिल्कुल छोड़ेंगे, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। थोड़ा सा भले दोपहर में आ जाएंगे, पहाड़ी खेड़ा देखो वायु पे चलते हैं। अगले बार हमने बोले ये बमनी या आसपास उतर थोड़ा सा, है ना। हाँ हाँ वो हो जाएगा थोड़ा।